क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? अरे मुंह बंद करो वरना लार टपक जाएगी। हाँ। अरे इतना क्या सोच रहा है? मैं सोच रहा हूँ शादी के बाद लड़की ससुराल क्यों जाती है, लड़के क्यों नहीं जाते? अरे हाँ यार, ये तो सोचने वाली बात है। शादी के बाद ये बात तुम अपनी पत्नी से पूछना। मुझे तो कोई लड़की देखती तक नहीं, तो शादी क्या करेगी? मुझे पता है कि लड़की तुम्हें क्यों नहीं देखती। भला क्यों नहीं देखती? तुम इतने सुंदर और सुशील जो हो, किसी लड़की की हिम्मत ही नहीं होती होगी तुमसे नजरें मिलाने की। क्या? सच में? और नहीं तो क्या, तुम्हारी शादी तो किसी राजकुमारी से होगी। हाँ, राजकुमारी से, देख लेना। क्या सच में मुझे राजकुमारी मिलेगी? हाँ, और नहीं तो क्या। तुम एक काम करो, तुम हमारे सरपंच के पास जाओ। हाँ, तुम तो जानते हो तुम कितने सुंदर और ज्ञानी हो। वो तुम्हें देखते ही अपना दामाद बना लेंगे, फिर तुम अपनी ससुराल में रहना। अब तो मैं आज ही जाऊंगा, क्या कहते हो? हाँ हाँ, भला शुभ काम में देरी कैसी? हाँ हाँ, मैं जाता हूँ। बेवकूफ कहीं का, इस बात पर भी भरोसा कर लिया। हरी चला अपनी ससुराल। सुन सुन, चल हम भी बाराती बनकर चलते हैं, बहुत मजा आएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं मजा आएगा। हरी के साथ साथ सरपंच हमें भी दीवार में चुनवा देगा। दीवार में चुनने पर और मजा आएगा। हाँ हाँ, चल चल। क्या हुआ, क्या बात है? मुखिया जी, ये आपकी बेटी रूपा से शादी करने के लिए दरवाजे के सामने बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था, इसीलिए मैं इसे आपके पास ले आया हूँ। इसकी इतनी हिम्मत? भाई, इसको जेल भिजवा दीजिए और इसे फांसी की सजा सुनाइए। क्या तुम मेरी बेटी रूपा से शादी करना चाहते हो? मैं तुमसे 3 काम करने के लिए कहूँगा। अगर तुमने तीनों काम कर दिए तो मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी से करा दूंगा। रूपा को तो मैं अपनी पत्नी बनाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बताइए बताइए, क्या काम है? तो ठीक है, तुम्हें एक ही पैर पर 20 मिनट तक खड़े रहना होगा। वाह वाह, बहुत बढ़िया। अब तुम्हें सिर के बल खड़ा होना होगा। नहीं नहीं, तुम सर के बल नहीं खड़े हो पाए। मुखिया जी, गुरुजी ने तो कहा था एक बार सफल ना होने पर कोशिश करो 100 बार। मुखिया जी, मैं 1000 बार कोशिश करूँगा। हाँ। ओहो, नहीं नहीं, तुम इतनी तकलीफ क्यों करोगे? इसकी जगह पर मैं कोई दूसरा काम तुम्हें बता देता हूँ। जी मुखिया जी, अगर ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता मुखिया जी। इस गांव के पश्चिम दिशा में एक लाल गुफा में एक कंजूस आदमी रहता है। उसके पास बहुत रुपया है। अगर तुम उससे 10 रुपये ले आए तो मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी से करा दूंगा। ठीक है मुखिया जी, मैं अभी जाता हूँ, वापस आकर रूपा से शादी करूंगा। क्यों, कैसी लगी मेरी योजना? बहुत ही बढ़िया भैया, आपने तो कंजूस आदमी का नाम लेकर दानव के घर भेज दिया। आपने उसकी गलती की सजा दे दी। अब तो वो दानव के पेट में जाएगा। अरे तुम कौन हो? मेरा नाम हरी है। सरपंच की बेटी रूपा से मुझे शादी करनी है, इसीलिए पश्चिम के कंजूस आदमी से 10 रुपए लेने जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब दो, तभी जाने दूंगा।
पहले मैं गोरा था, पर मैं अब काला क्यों होता जा रहा हूँ? मैं बहुत जल्दी में हूँ। मैं तुम्हें लौट कर जवाब दूंगा। ठीक है। अगर लौटते वक्त तुमने नहीं बताया तो मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगा। ठीक है। अब मैं चलता हूँ। तुम कौन हो? मुझे रूपा से शादी करनी है, इसीलिए पश्चिम के कंजूस आदमी से 10 रुपए लेने जा रहा हूँ। हाँ, समझ गया, लेकिन मैं तुम्हें तभी जाने दूंगा जब तुम मेरे एक सवाल का जवाब दोगे। कैसा सवाल? हमारे आम के पेड़ पर पहले सोने के आम उगते थे, लेकिन अब तो उसमें पत्ते भी नहीं उगते। ऐसा क्यों? जी, मुझे सोचने के लिए समय चाहिए। मैं जल्दी में हूँ। मैं तुम्हें लौटते वक्त जवाब दूंगा। ठीक है, अगर तुमने लौटते वक्त जवाब नहीं बताया तो मैं तुम्हें अंदर आने नहीं दूंगा। हाँ, जरूर। ठीक है, जाओ। बैलगाड़ी वाले भैया, ओ बैलगाड़ी वाले भैया, क्या तुम मुझे पश्चिम की लाल गुफा की ओर ले चलोगे? ले तो चलूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे एक सवाल का जवाब देना होगा। कैसा सवाल? क्या ये बैलगाड़ी मुझे जीवन भर चलानी पड़ेगी? क्या मैं ऐसे ही बैलगाड़ी चलाते चलाते मर जाऊंगा? मुझे थोड़ा समय चाहिए। मैं वापस लौटते वक्त जवाब दूंगा। ठीक है, लेकिन मुझे जवाब लौट कर दे देना। कौन है जो यहाँ मरने आया है? क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता? नहीं तो मुझे डर क्यों लगेगा? बताओ, तुम कोई भूत प्रेत राक्षस तो हो नहीं। आप तो मेरे बड़े भाई दादा की तरह हो। तुम तो मेरे दादाजी हो। तो फिर तुम यहाँ क्या करने आए हो? यहाँ तो सभी मुझे मारकर मेरी संपत्ति हड़पने के लिए आते हैं। बताओ, तुम किस लिए आए हो? नहीं, मुझे आपकी संपत्ति नहीं चाहिए दादाजी। दादाजी? हा। मैं आपकी सारी बात मानूंगा, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस मुझे सरपंच की बेटी रूपा से शादी करनी है, इसीलिए मैं आपके पास 10 रुपए लेने आया हूँ। और हाँ, 3 सवालों के जवाब भी चाहिए। ठीक है, जब तुमने दादा कह ही दिया है, तब तो मुझे तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करना ही होगा। अच्छा बताओ, तुम्हारा पहला सवाल क्या है? पहले मैं गोरा था, पर मैं अब काला क्यों होता जा रहा हूँ? ध्यान से सुनो, वो पहले से ज्यादा अब धूप में रहने लगा है, इसीलिए उसका रंग काला होता जा रहा है। उससे कहना वह धूप में छाते का इस्तेमाल करे, वह फिर से गोरा होने लगेगा। बताओ, अब तुम्हारा दूसरा सवाल क्या है? हमारे आम के पेड़ पर पहले सोने के आम उगते थे, लेकिन अब तो उसमें पत्ते भी नहीं उगते। ऐसा क्यों? एक चूहा पेड़ की जड़ें काट रहा है। चूहे को मार दो, फिर पेड़ में नए पत्ते आएंगे और फिर फल लगने लगेंगे। अब तुम अपना तीसरा सवाल बताओ। क्या ये बैलगाड़ी मुझे जीवन भर चलानी पड़ेगी? क्या मैं ऐसे ही बैलगाड़ी चलाते चलाते मर जाऊंगा? वो बैलगाड़ी वाला बहुत ही मूर्ख है। जब वह दिन के पहले यात्री को अपनी छड़ी देते ही वह बैलगाड़ी से मुक्त हो जाएगा।
तुमसे बात कर कर बहुत ही अच्छा लगा। तुम बेवकूफ़ होते हुए भी कितने अच्छे हो। जाओ, तुम्हें जितने रुपए लेने हैं ले जाओ। जाओ जाओ। प्रणाम दादाजी। सुनो, अगर शादी में कोई दिक्कत आए तो मुझे याद करना। वो सरपंच बहुत ही खराब है। तुम्हारे पुकारते ही मैं वहां आ जाऊंगा। ठीक है दादाजी, अब मैं चलता हूँ। मैं तो दादा बन गया। बल्ले बल्ले, ओहो बल्ले बल्ले। ये क्या हो रहा है? दादाजी ने कहा है ये सब रुपए तुम्हारे हैं और कोई दूसरा इन्हें ले नहीं पाएगा। हाँ, ऐसे तो मुझे ही जाना पड़ेगा। दूसरे को भेजा तो वो रुपए उसी के हो जाएंगे। नहीं नहीं, मैं खुद ही जाऊंगा। सरपंच जी, अब आप रूपा से मेरी शादी कराने की व्यवस्था कीजिए। दादाजी ने कहा है सरपंच ने कोई होशियारी की तो मुझे याद करना, मैं आ जाऊंगा। होगी होगी, तुम्हारी शादी जरूर होगी। तुम कितनी दूर से आए हो, थक गए होगे। जाओ जरा आराम कर लो। क्या तुम मुझे लाल गुफा के पास ले चलोगे? हाँ, क्यों नहीं, जरूर ले चलूंगा। जरा मेरी छड़ी पकड़िए, मैं अभी आया।